आज की वीडियो में हम लोग 6th क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हम लोगों ने पिछले क्वेश्चंस में बेबीकर मेथड डिस्कस कर रहे थे और उसमें हम लोगों ने 5 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे। तो आज हम लोग 6th क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो क्या है 6th क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। तो देखो हम लोगों के पास ये गिवन है 6th क्वेश्चन में, ठीक है। ये हम लोगों को इनक्वालिटी सॉल्व करनी है बेबीकर मेथड से। तो देखो हम लोगों ने पिछली क्लास में डिस्कस किया था कि अगर किसी की पावर इवन है, ठीक है, अगर इवन पावर में आता है तो ये क्या हो जाएगा, ये फंक्शन ऑलवेज पॉजिटिव हो जाएगा क्या। और अगर ऑलवेज पॉजिटिव हो जाएगा तो ये बड़े से फंक्शन को पॉजिटिव और नेगेटिव करने में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, ठीक है। जब ऐसा हो जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, इससे जो क्रिटिकल पॉइंट्स मिलते हैं उसको हम लोग कंसीडर नहीं करते और हम लोग सिर्फ इसके क्रिटिकल पॉइंट के साथ चले जाते हैं, ठीक है। तो इधर क्या होगा, इससे कोई जो भी क्रिटिकल पॉइंट मिलेगा हम लोग उसको कंसीडर नहीं करेंगे, ठीक है। तो इधर हम लोगों को किससे क्रिटिकल पॉइंट मिलेंगे, हम लोगों को इससे क्रिटिकल पॉइंट मिलेंगे, ठीक है। तो इसको भी हम लोगों को थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा, है ना। तो इधर से हम लोगों को क्या मिल जाएगा, x-1 और इधर आएगा x+1, ठीक है। और इससे हम लोगों को कोई भी क्रिटिकल पॉइंट्स रिसीव नहीं होंगे, क्यों, क्योंकि ये ऑलवेज पॉजिटिव है। हाँ, और हम लोग उसी फंक्शन उसी फैक्टर्स को उससे क्रिटिकल पॉइंट रिसीव करते हैं जो फैक्टर्स बड़े से फंक्शन को पॉजिटिव और निगेटिव करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। लेकिन यहाँ पास क्या है कि ये जो फंक्शन है ये ऐसा कुछ कर ही नहीं रहा, ये ऑलवेज पॉजिटिव ही रहता है। आप कुछ भी एक्स की वैल्यू पुट करोगे ये हमेशा पॉजिटिव मिलेगा, ठीक है। तो ये बड़े से फंक्शन को पॉजिटिव निगेटिव करने में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, तो इसके क्रिटिकल पॉइंट को हम कंसीडर नहीं करेंगे, ठीक है। तो इधर से हम लोगों को दो क्रिटिकल पॉइंट मिलेंगे, एक -1 मिलेगा और एक पॉजिटिव का 1 मिलेगा, ठीक है। तो हम लोग इसको नंबर लाइन पे ऑर्डर्स में ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, अगर इसको हम लोग ऑर्डर्स में ड्रॉ करें, जस्ट मिनट, ओके। तो हम लोग इसको अगर नंबर लाइन पे ड्रॉ करते हैं तो क्या मिलेगा हम लोगों को मिलेगा -1 और एक 1 मिलेगा, ठीक है। और हम लोग अगर राइट मोड से जाते हैं, ठीक है, तो क्या होगा, ये पॉजिटिव आएगा, देन निगेटिव एंड देन पॉजिटिव, है ना। ये क्लियर होगा आपको, ठीक है। और हम लोगों को क्या चाहिए, इसमें लेस देन 0 बोला है, आप अच्छे से देखोगे तो लेस देन इक्वल टू 0 बोला है, यानी नेगेटिव पार्ट हम लोगों को चाहिए, है ना। तो हम लोगों का आंसर क्या होगा, आंसर हो जाएगा हम लोगों का -1 to 1, है ना। अब इसमें क्या होगा, क्लोज ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट, है ना। तो आप थोड़ा सोच के बताओ, क्योंकि इक्वल टू लगा है तो इधर क्या हो जाना चाहिए, x बिलोंग्स टू क्लोज ब्रैकेट में आएगा, ठीक है, -1 to 1। अब क्या होगा, ये क्या हम लोगों का करेक्ट आंसर है, ये नहीं है, है ना। क्यों नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने इस पॉइंट को अभी रिवर्स चेक नहीं किया, क्योंकि इक्वल टू लगा है ना, मतलब जीरो, मतलब फंक्शन जीरो होगा उस पॉइंट को हम लोग कंसीडर करेंगे, जहां फंक्शन जीरो होगा उस पॉइंट को हम लोग कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो क्या इस पॉइंट पे क्या जीरो हो रहा है फंक्शन, ऑफकोर्स हो रहा है, x=2 पर रखेंगे तो इसमें फंक्शन तो जीरो हो रहा है, ठीक है। तो क्या हम लोग देखेंगे कि वो 2 जो है, क्या इस जो आंसर हम लोगों का है क्या इसमें वो इंक्लूड है कि नहीं है। तो इस पर इंक्लूड नहीं है अगर, तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, इंक्लूड करना पड़ेगा, जो कि इसमें इंक्लूड नहीं है। आप देख पा रहे हो कि 2 इसके बीच में नहीं आता है ना, तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, 2 को इंक्लूड करना पड़ेगा अलग से, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, जो जिस पे कंफ्यूजन हो सकता है, ठीक है। तो ये हमेशा याद रखिए, जब भी इक्वल टू लगे तो हम लोग क्रॉस चेक करेंगे, ठीक है। इक्वल टू लगा रहे और क्या हो, इवन पावर हो, ठीक है, तो उसको हम लोग क्रॉस चेक करेंगे कि वो इस पे अवेलेबल है कि नहीं है, ठीक है। अगर आंसर पे वो अवेलेबल है तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन आया था ना जिसके आंसर पे ही हम लोगों का ये पॉइंट जो था ये अवेलेबल था, तो हम लोग उस पर कुछ नहीं किए थे। लेकिन इस पे क्या है कि आंसर पे वो चीज़ नहीं है, तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा यूनियन लगा के, है ना। तो ये हम लोगों का आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इसमें क्या है हम लोगों को, इसमें तो पूरे फैक्टर्स ऑलरेडी हैं, है ना, तो इस पर कुछ करना नहीं है हम लोगों को, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करेंगे, हाँ। लेकिन इस पर क्या है कि अभी हम लोगों ने अपॉन वाले नहीं देखा था, ठीक है। तो कुछ नहीं करना पड़ता, हम लोगों को जो भी ऊपर रहता है उसके फैक्टर्स करो और जो भी अपॉन में रहता है उसके भी फैक्टर्स करो, और उससे हम लोगों को क्रिटिकल पॉइंट मिलेंगे, है ना, जिसको हम लोग ऑर्डर्स में ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। तो कौन कौन से मिलेगा, सबसे पहले मिलेगा हम लोगों को 1 मिलेगा, है ना, और फिर 2 मिलेगा, कहाँ से मिलेगा 2, यहाँ से मिलेगा, ठीक है, और 3 मिलेगा यहाँ से हम लोगों को, है ना। तो ये हम लोग क्रिटिकल पॉइंट हम लोग ड्रॉ कर लिए ऑर्डर्स में, ठीक है। और राइट मोस्ट में क्या होगा, पॉजिटिव होगा, देन नेगेटिव होगा, देन पॉजिटिव, देन नेगेटिव, ठीक है। तो हम लोगों का ये हम लोगों का इंटरवल आ जाएगा, ठीक है। अब हम लोगों को क्या चाहिए, हम लोगों को चाहिए ग्रेटर देन 0, है ना। यानी कौन सा पार्ट आएगा, अगर देखा जाए तो ये वाला पार्ट आएगा और ये वाला पार्ट, है ना, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट। तो हम लोगों को आएगा क्या आंसर, x बिलोंग्स टू 1 to 2 और यूनियन 3 to इन्फिनिटी, ये हम लोगों का आंसर होगा। ये क्लियर है क्या, इस पे कोई इस पे दिक्कत नहीं होगी, है ना। तो ये नॉर्मली हम लोगों ने क्रिटिकल पॉइंट फिर फाइंड किया, उसको नंबर लाइंस में ड्रॉ किया और हम लोगों का आंसर मिल गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें हम लोगों को कौन कौन से क्रिटिकल पॉइंट मिलेंगे। अब देखा जाए तो हम लोगों को क्रिटिकल पॉइंट मिलेगा, पहला तो देखो सबसे पहले आएगा -1 वाला पार्ट, -1 वाला क्रिटिकल पॉइंट, तो ये -1 आ जाएगा, है ना। फिर उसके बाद क्या आएगा, 0 आएगा, 0 कहाँ से मिल रहा है हम लोगों को, यहाँ से मिल रहा है ना, तो 0 मिलेगा। और उसके बाद क्या आएगा, 2 आएगा और इसके बाद देन 5 आएगा, ठीक है। राइट मोस्ट में क्या होगा, सबसे पॉजिटिव, क्योंकि जो है x है सभी में पॉजिटिव, आप देखोगे ना तो सभी जगह x क्या है,
पॉजिटिव है, ठीक है। तो सभी जगह अगर x पॉजिटिव होगा तो क्या करेंगे, राइट मोस्ट में हम लोगों को पॉजिटिव ही मिलेगा, पॉजिटिव इंटरवल मिलेगा, है ना। देन सर नेगेटिव मिलेगा, देन पॉजिटिव मिलेगा, देन नेगेटिव एंड देन पॉजिटिव, ठीक है। ये अल्टरनेट चलते हैं, ठीक है। और हम लोगों को क्या चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 चाहिए, है ना, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 चाहिए। तो क्या कौन सा आएगा, हम लोगों को आएगा ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, है ना। ये सब हम लोगों के आंसर हो जाएंगे, है ना। तो ये आंसर क्या हो जाएगा इधर से अगर देखा जाए तो माइनस इन्फिनिटी टू -1, ठीक है। अब क्या होगा, -1 पे क्लोज आएगा कि ओपन आएगा, ये हम लोग देखते हैं ना। तो अभी तो इधर ओपन क्लोज लगाएंगे क्योंकि ऊपर है, ठीक है। अभी देखते हैं इसको, है ना, कि इसमें क्या आएगा। इस पर यही दिक्कत है कि अगर इक्वल टू आ जाएगा तो हम लोगों को थोड़ा सा केयरफुल होना पड़ेगा, ठीक है। वो देखते हैं क्या किया, क्यों केयरफुल होना पड़ेगा, ठीक है। अब जैसे इधर देखोगे तो 2 सॉरी इधर 0 से हम लोगों को 2 जाना है, ठीक है। तो 0 से हम लोग क्या कर देते हैं, यूनियन लगा के 0 से 2 कर दिया, है ना। और फिर यूनियन लगा के 5 से हम लोग इन्फिनिटी चले गए। अब आप नोटिस करोगे कि मैं इन दोनों में ओपन क्लोज ब्रैकेट नहीं लगाया। क्यों नहीं लगाया, क्योंकि देखो जब भी हम 0 पुट करेंगे तो क्या अपॉन में 0 बनेगा, और अपॉन में जब भी 0 आता है तो क्या हो जाता है, अनडिफाइंड हो जाता है, ठीक है। तो ऐसा कंडीशन नहीं बननी चाहिए कि अपॉन में 0 मिले हम लोगों को। तो ऐसा हमेशा याद रखिए, यहाँ क्या करना करेंगे, जब भी हम लोगों को ऐसा आ जाए और अपॉन में भी टर्म्स रहें, ठीक है। अपॉन में अगर टर्म्स रहें तो और इधर हम लोगों के पास क्या आ जाए, इक्वल टू आ जाए, तो हम लोग वो पॉइंट्स को जो हम लोगों को इधर से रिसीव हो गए ना, तो उस पॉइंट्स को हम लोग इंक्लूड नहीं करते, ठीक है। उनको हम लोग क्या करते हैं, इंक्लूड नहीं करते। जैसे यहाँ पास हम लोगों ने 0 जो अपॉन से मिल रहे थे, कौन कौन से मिल रहे थे, 0 और 2 मिल रहा था, ठीक है। तो हम लोगों ने उसको इंक्लूड नहीं किया, है ना, उसको हम लोगों ने ओपन ब्रैकेट में रखा। यहाँ तक क्लियर होगा, तो ये हम लोगों का आंसर होगा, ठीक है। अब ऐसा क्यों किया ये भी क्लियर होगा, क्योंकि अगर हम लोग कर रख देंगे, इसको इंक्लूड करेंगे तो अपॉन में 0 बनेगा, और अपॉन में 0 बनेगा तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा, है ना, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए। फंक्शन कभी अनडिफाइंड नहीं हो सकता, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, ऐसा करेंगे, ये क्लियर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। अब इस पे देखो, ये वाला फंक्शन क्या है, ये वाला फंक्शन ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा, तो इसके क्रिटिकल पॉइंट को हम लोग कंसीडर ही नहीं करेंगे, ठीक है। तो हम लोगों को क्रिटिकल पॉइंट कौन कौन सा देगा, ये वाला देगा, ये और ये पॉइंट, है ना, ये फंक्शन हम लोगों को देगा। तो हम लोगों को थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, है ना। इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, तो हम लोगों के पास क्या आएगा, x-5 और इधर आएगा x+1। देखो ये सर पूरे फैक्टर्स हैं, अभी हम लोग क्वेश्चंस लगा रहे थे जिसमें ऑलरेडी फैक्टर्स हैं, हम लोगों को फैक्टर करना नहीं पड़ रहा है, ठीक है। अभी हम लोग क्वेश्चन देखेंगे कि हम लोगों को खुद से फैक्टर करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इसमें अभी पूरे क्वेश्चंस में अभी जितने भी क्वेश्चन देखे हम लोगों ने, उसमें पहले से फैक्टर हैं, हम लोगों को बस क्रिटिकल वैल्यू फाइंड करनी है और रख देना है, ठीक है। तो हम लोगों को इसमें कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगाना, ठीक है। तो देखो इधर एक्स रहेगा ना, और इधर आ जाएगा, इसको फैक्टर से कर देते हैं अगर, तो x-2 और x+2 ग्रेटर देन 0 आ जाएगा, ठीक है। और इधर से कौन से क्रिटिकल पॉइंट मिलेंगे, इससे तो कोई रिसीव नहीं होगा ना, तो इसको हम लोग ड्रॉ ही नहीं करेंगे, ठीक है। तो हम लोगों को क्या मिलेगा, लेफ्ट मोस्ट में मिलेगा -1, देन आएगा 0, है ना। 0 कहाँ से मिलेगा, इधर से 2 मिलेगा, और इधर -2 मिलेगा, तो -2 इधर आ जाएगा, ठीक है। -2 आएगा और इधर से हम लोगों को 2 मिलेगा, ठीक है। तो ये आएगा, है ना। अब ये होगा राइट मोस्ट में पॉजिटिव, क्योंकि सभी x जो है पॉजिटिव है ना, फिर देन नेगेटिव, देन पॉजिटिव, देन नेगेटिव एंड देन पॉजिटिव, ठीक है। ऐसा आएगा। और हम लोगों को क्या चाहिए, ग्रेटर देन 0 चाहिए, है ना। तो ग्रेटर देन 0 चाहिए, तो ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, है ना। तो हम लोगों का आंसर हो जाएगा -∞ टू -2, ठीक है। और यूनियन -1 to 0, ओके। और इधर आएगा यूनियन 2 to ∞, ठीक है। ये हम लोगों का आंसर हो जाएगा, यूनियन 2 to ∞, ये आ जाएगा x बिलोंग्स टू हम लोगों का आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हाँ 10वां क्वेश्चन में है। अब देखो इधर भी हम लोगों को एक ऐसा फंक्शन है जो कि ऑलवेज पॉजिटिव है, क्योंकि इसकी पावर जो है इवन है, ठीक है। आप देखोगे तो ये वाला फंक्शन जो है ऑलवेज पॉजिटिव है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्रिटिकल पॉइंट पे कंसीडर ही नहीं करेंगे, ठीक है। तो हम लोगों को क्रिटिकल पॉइंट कौन कौन देगा, अगर देखा जाए तो ऑड पावर वाले देते हैं, तो ये देगा, ये देगा और इधर से भी मिलेगा, ठीक है। तो हम लोगों का आंसर क्या आएगा, x, अगर थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करें तो x-1 का होल स्क्वायर, है ना, x+3 का पावर क्यूब, है ना। और इधर आएगा x, और ये इसको ब्रेक कर देंगे तो क्या आएगा, x-2 और x+2, ठीक है। ये लेस देन इक्वल टू 0, ठीक है। तो इधर से हम लोगों को क्रिटिकल पॉइंट कौन कौन से मिलेंगे, अगर देखा जाए तो सबसे पहले आएगा -3, देन आएगा -2, ओके, देन आएगा 0 और देन आएगा 2, ठीक है। और सबसे राइट मोस्ट में क्या होगा, पॉजिटिव होगा, देन नेगेटिव होगा, देन पॉजिटिव एंड देन नेगेटिव एंड देन पॉजिटिव, ठीक है। और हम लोगों को क्या चाहिए, लेस देन इक्वल टू 0 चाहिए, ठीक है। तो लेस देन चाहिए तो यानी नेगेटिव वाला पार्ट चाहिए, तो ये वाला आंसर होगा और ये वाला आंसर होगा। अब देखिए यहाँ पास हम लोगों को कहाँ कहाँ इक्वल टू लगाना है, कहाँ कहाँ इक्वल टू नहीं लगाना। तो आप थोड़ा सा पॉज करके वीडियो को और सोचें कहाँ हम लोगों को इक्वल टू लगाना है कि नहीं लगाना, ठीक है। तो देखो हम लोगों का क्या हो जाएगा, इसमें x बिलोंग्स टू हो जाएगा -3 to -2। अब देखो हम लोग इधर क्या इक्वल टू लगाएंगे, क्या
मतलब इंक्लूड करेंगे इन दोनों पॉइंट्स को, ऑफकोर्स इंक्लूड करेंगे, ठीक है, सॉरी -2 के इंक्लूड नहीं करेंगे हम लोग, है ना, इसमें हम लोग ओपन ब्रैकेट लगाएंगे, इधर हम लोग क्लोज ब्रैकेट लगाएंगे, ठीक है, इसको इंक्लूड नहीं करेंगे, ठीक है। उसके बाद ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये अपॉन में है ना, और अपॉन में फंक्शन को जीरो करेगा, अगर फंक्शन को जीरो कर दिया अपॉन में तो क्या होगा, वो इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा, है ना, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। इसके बाद क्या लगाएंगे, यूनियन लगाएंगे, है ना, और 2 यहाँ पास क्या होगा, देखो ओपन आएगा इसमें, है ना, क्यों, क्योंकि ये अपॉन से मिला है ना क्रिटिकल पॉइंट, ठीक है, तो यहाँ 0 आएगा, और 0 से यहाँ भी 2 जो रहेगा, यहाँ भी ओपन ही रहेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ से मिल रहा है क्रिटिकल पॉइंट ये वाला, ठीक है, अपॉन से, तो ये हम लोगों का आंसर हो जाएगा, ठीक है। और हम लोग इंक्लूड क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि इधर क्या है, इंक्लूड साइन लगा है ना, 0 को हम लोगों को क्या चाहिए, इंक्लूडेड चाहिए, ठीक है, तो इसलिए हम लोगों को क्लोज ब्रैकेट यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 11th क्वेश्चन, ठीक है। इसमें भी हम लोगों को देखोगे तो हम लोगों को ये फंक्शन क्या मिल रहा है, ऑलवेज पॉजिटिव मिल रहा है, और यहाँ पास आप चीज़ नोटिस करोगे, ये फंक्शन भी ऑलवेज पॉजिटिव है। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि एक्स स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव रहता है, और उसमें अगर 1 ऐड ही कर दोगे तब भी वो हम लोगों को क्या मिलेगा, ऑलवेज पॉजिटिव मिलेगा, ये कभी नेगेटिव मिलेगा ही नहीं, ठीक है। तो ये दोनों पॉइंट्स, ये दोनों को हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे, ठीक है। तो इस हम लोगों को क्या मिल जाएगा, x-3 का क्यूब, है ना, और इधर हम लोगों को इसको थोड़ा सा फैक्टराइजेशन करेंगे इसका, तो आ जाएगा हम लोगों के पास x-3, और इधर आएगा x+3, ठीक है, और इधर आएगा x² + 1, ठीक है, इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब यहाँ पास आप एक चीज नोटिस करोगे कि इससे एक ये कैंसिल आउट हो जा रहा है ना, तो ये क्या आएगा, x-1 और x-3 का होल स्क्वायर, इधर भी होल स्क्वायर, ठीक है। यानी अब हम लोगों के ऊपर आप देखोगे ना, तो क्या आ रहा है, दोनों की पावर इवन है, और दोनों की पावर इवन है, तो उनसे जो रिसीव क्रिटिकल पॉइंट है हम लोग उसको कंसीडर ही नहीं करेंगे, ठीक है। हम लोगों को सिंप्लीफाई करने पे ये मिला, ठीक है। अब इसमें क्या है कि ये जो पॉइंट है अगर देखा जाए तो, है ना, कौन कौन से, अगर देखा जाए तो ये वाला, ये और ये दोनों क्या है, दोनों क्या हैं, अगर देखा जाए तो इवन पावर है, इवन पावर है, तो हम लोग क्या करेंगे, इनके क्रिटिकल पॉइंट को कंसीडर ही नहीं करेंगे, और ये भी क्या है, इवन है फंक्शन, ठीक है, तो इसको भी हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे, तो हम लोगों को क्रिटिकल पॉइंट एक ही मिलेगा, जो कि होगा -3, ठीक है। तो इससे पहले पॉजिटिव हो जाएगा, इधर निगेटिव हो जाएगा, है ना। हम लोगों को क्या चाहिए, ग्रेटर देन 0 चाहिए, तो ये वाला पार्ट आएगा, तो x बिलोंग्स टू आंसर हो जाएगा हम लोगों का -3। अभी ये क्या हम लोग इंक्लूड करें, क्या गलत हो जाएगा, इंक्लूड करेंगे, क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि ये अपॉन में, अपॉन से मिला हम लोगों को, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, आंसर में हम लोगों को आएगा -3 ओपन ब्रैकेट में रहेगा, और ये जाएगा इन्फिनिटी तक, ये हम लोगों का आंसर हो जाएगा। ये क्लियर है क्या, ठीक है। अब देखो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा इधर, हम लोगों को क्या, ये दोनों पॉइंट्स को ऐड करने पड़ेंगे, क्यों, क्योंकि इक्वल टू लगा है ना 0, तो देखेंगे कि हम लोगों के आंसर में क्या ये दोनों पॉइंट ऐड है कि नहीं है, देखोगे तो क्या ये दोनों पॉइंट ऐड है, x=1 जो कि इसमें है, आप देखोगे तो है, ठीक है, और x=3 क्या है, ऑफकोर्स इसमें है, ठीक है। तो हम लोगों को आंसर में कोई चेंजेस नहीं करना पड़ेगा, है ना, तो हम लोगों का यही आंसर हो जाएगा। अब आप सोचेंगे कि अपन लोगों ने इसका क्यों चेक नहीं किया, क्योंकि इससे हम लोगों को कभी रियल वैल्यू मिलती ही नहीं है ना, ये कभी फंक्शन 0 ही नहीं होता, ये ऑलवेज पॉजिटिव रहता है। इसका अगर ग्राफ देखोगे ना तो ये ऐसा बनता है ना, ये ऑलवेज ऊपर रहता है, ठीक है। आप देखोगे तो पॉजिटिव रहता है हमेशा, निगेटिव साइड तो आता ही नहीं है ना, 0 होता है, ठीक है। जब 0 और निगेटिव होता नहीं है तो ऑलवेज पॉजिटिव देता है, ठीक है। तो ये पूरी तरह से पॉजिटिव रहता है, तो जब 0 होता ही नहीं है ना, तो इसलिए हम लोग इसको चेक ही नहीं करेंगे, ठीक है। आप देखो क्या करोगे, 0 करोगे, ठीक है, तो x= क्या आएगा, -1, है ना, और इधर से आ जाएगा क्या, x= आयोटा आ जाएगा, ठीक है, जो कि इमेजनरी चला जाएगा, जो कि हम इमेजनरी को डील इसमें नहीं करते, हम लोग फंक्शन में रियल नंबर से डील करते हैं, ठीक है। तो इसको कंसिडर नहीं करेंगे, है ना। तो आपको ये क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं, हाँ इस क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या करना है हम लोगों को, देखो इसमें हम लोगों को फैक्टर करना है, आप देखोगे तो इसमें हम लोगों को फैक्टर नहीं किया गया है, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, फैक्टर कर देते हैं, तो क्या आएगा x²। अब देखो आपने क्वाड्रेटिक में पढ़ा होगा, तो मल्टीप्लिकेशन में क्या आना चाहिए, 6 आना चाहिए, और ऐड सब्ट्रैक्ट करने में 5 आना चाहिए, है ना। तो कौन सा हो जा सकता है, 3x - 2x + 6, और इधर आ जाएगा हम लोगों के पास x - 2 और x+2। अब इधर से हम लोगों को क्या मिलेगा, x - 3 मिलेगा और x - 2 मिलेगा, ठीक है, और इधर आएगा हम लोगों के पास x - 2 और x+2, ठीक है, ग्रेटर देन 0। इधर से हम लोगों को ये वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगी, तो हम लोगों को क्या मिलेगा, x - 3 और x+2 इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। अब यहाँ पास हम लोगों को दो क्रिटिकल पॉइंट मिलेंगे, कौन कौन से मिलेंगे, पहला जो मिलेगा -2 होगा, और दूसरा जो मिलेगा वो 3 होगा, ठीक है। तो ये पॉजिटिव होगा, ये निगेटिव होगा, और ये पॉजिटिव, हम लोगों को क्या चाहिए, पॉजिटिव पार्ट चाहिए, तो ये वाला आएगा और ये वाला। तो हम लोगों का आंसर जो आएगा x बिलोंग्स टू हो जाएगा, कहाँ से जाएगा, -∞ टू -2 ना, और सब जगह ओपन रहेगा, क्योंकि हम लोगों को इंक्लूड नहीं करना 0 को, है ना, तो सब जगह ओपन ही यूज़ करेंगे। और ये यूनियन आ जाएगा हम लोगों के पास 3 to ∞, है ना, ये हम लोगों का आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
ओके, इसमें भी हम लोग को फैक्टराइजेशन ही करना है, ठीक है। इधर से हम लोग लगता है पूरे क्वेश्चंस में फैक्टराइजेशन ही करने पड़ेंगे, ठीक है। तो अब देखो मल्टीप्लिकेशन में 10 आना चाहिए और ऐड सब्ट्रैक्ट करने पे 7 आना चाहिए, है ना। तो इधर आएगा एक्स स्क्वायर माइनस, ठीक है, इधर केस में ब्रेक कर देंगे -5 और 2x में, है ना, सॉरी हाँ 7 हो जाएगा, ठीक है, और +10 हो जाएगा। और इधर देखेंगे तो हम लोगों को किस में ब्रेक कर देंगे, एक्स स्क्वायर, देखो मल्टीप्लिकेशन और सॉरी ऐड सब्ट्रैक्ट करने पे 9 आना चाहिए और मल्टीप्लिकेशन में 20 आना चाहिए। तो क्या इसको हम लोग ऐसा ब्रेक कर सकते हैं 4x + 20 ऑफकोर्स कर सकते हैं, ठीक है। इधर हम लोगों के पास है <= 0, तो इधर आ जाएगा हम लोगों के पास, ठीक। तो इधर से हम लोगों को क्या मिलेगा, इसका अगर फैक्टर देखेंगे तो x - 5 हो जाएगा और इधर आएगा x - 2, ठीक है। और इधर से आ जाएगा हम लोगों के x - 5 और x + 4, सॉरी x - 4 ही आएगा, ठीक है इधर से। तो इधर से हम लोगों को मिलेगा x - 4। इधर से देखें तो x - 5 है और x - 5 दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, है ना। तो हम लोगों के पास जो पास हम लोगों को मिलेगा क्या, x - 2 और x - 4 इज <= 0। इधर से दो क्रिटिकल पॉइंट मिलेंगे, कौन कौन से दो क्रिटिकल पॉइंट मिलेंगे, एक 2 मिलेगा और एक 4 मिलेगा, ठीक है। और इधर क्या होगा, राइट मोस्ट में पॉजिटिव, देन निगेटिव एंड देन पॉजिटिव। हम लोगों को क्या चाहिए, <= 0 चाहिए, तो ये वाला पार्ट आएगा क्या। तो हम लोगों का आंसर हो जाएगा x बिलोंग्स टू -2 4, ठीक है, सॉरी 2 to 4, है ना, 2 to 4, 2 to 4, ठीक है। अब देखो यहाँ पास हम लोगों को कहाँ पास क्लोज लगाना है और कहाँ पास ओपन लगाना है, तो देखना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोगों के यहाँ पास क्या आएगा, क्लोज आएगा, क्योंकि ये जो हम लोगों को रिसीव हो रहा है क्रिटिकल पॉइंट, ये अपर हैंड से मतलब ऊपर साइड से रिसीव हो रहा है, ठीक है। और जो -4 है, सॉरी जो यहाँ से रिसीव हो रहा है 4, वो नीचे साइड है ना, डिनोमिनेटर में है, तो उधर क्या लगाएंगे हम लोग, सिर्फ ओपन ब्रैकेट लगाएंगे, उसको इंक्लूड नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये हम लोगों का आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें हम लोगों को फैक्टर ही करना है, ठीक है। तो कर देते हैं फैक्टर, तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस, देखो मल्टीप्लिकेशन में -5 आना चाहिए, ठीक है। तो -5 क्या कब आएगा, -5 है ऐसा आएगा, ठीक है। देखो मल्टीप्लिकेशन में -5 आएगा, ठीक है, और ऐड सब्ट्रैक्ट करने पे क्या आएगा, -4 आएगा, है ना। तो ये हो रहेगा, ठीक है। तो ये ऐसे फैक्टराइजेशन होगा इसका। और इधर आएगा एक्स स्क्वायर, है ना, और इधर हम लोग ब्रेक करेंगे तो 5x - 4x + 20 <= 0, ठीक है। तो इधर से रिसीव क्या होगा, हम लोगों को देखा जाए तो x - 5 होगा और इधर आएगा x + 1 होगा, ठीक है। और इधर आएगा हम लोगों के पास x - 5 और इधर मिलेगा x - 4। यहाँ तक क्लियर होगा, <= 0। इधर से ये वाले दोनों पार्ट कैंसिल हो जाएंगे, है ना। तो इधर मिलेगा हम लोगों को x + 1 और x - 4, ठीक है, <= 0, ठीक है। इधर से हम लोगों को दो क्रिटिकल पॉइंट मिलेंगे, एक -1 और एक 4 मिलेगा, ठीक है। राइट मोस्ट में पॉजिटिव, देन निगेटिव एंड देन पॉजिटिव, ठीक है। हम लोगों को क्या चाहिए, <= 0 चाहिए, तो ये वाला पार्ट आएगा। अब इसमें थोड़ा सा पॉज करके बताओ कि कहाँ पास हम लोगों को क्या आएगा, कि कहाँ पास हम लोगों को इंक्लूड करना है। तो हम लोग क्या लगाएंगे, क्लोज ब्रैकेट लगाएंगे और कहाँ पास ओपन ब्रैकेट लगाएंगे, ठीक है। तो हम लोगों का आंसर आ जाएगा, इसमें आएगा हम लोगों को इधर क्लोज ब्रैकेट यूज़ करना पड़ेगा -1 to 4 और 4 में ओपन ब्रैकेट यूज़ करेंगे, ठीक है। तो हम लोगों का जो आंसर होगा वो ये आ जाएगा, ठीक है। ठीक है, क्लियर होगा, है ना। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ओके, अब इसमें क्या है कि देखो 1 है हम लोगों का, जो कि इधर साइड राइट साइड में है, ठीक है। तो राइट साइड में जो भी हम लोगों का फंक्शन अगर है ना, तो उसको हम लोग पहले लेफ्ट साइड लाएंगे और फिर सिंप्लीफाई करेंगे इक्वेशन को, ठीक है। तो फंक्शन को हम लोग क्या है, उसको पहले लेफ्ट साइड लाएंगे और उसको सिंप्लीफाई करेंगे, है ना। तो ये हम लोग इसको सिंप्लीफाई करते हैं, पहले उसको लेफ्ट साइड ला के, ठीक है। तो इधर आ जाएगा हम लोगों के पास x² - 4 और ये माइनस का 1 <= 0, ठीक है। इधर से देखा जाए तो x² - 5x - 6 अपॉन x², हम लोगों ने इसका एलसीएम ले लिया, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, ठीक है। तो इधर आएगा x² - 4, ठीक है। अब <= 0, इधर से क्या मिलेगा, x² - 5x - 6, माइनस का मल्टीप्लिकेशन होगा तो माइनस का x² प्लस का 4 हो जाएगा और इधर आएगा हम लोगों के पास x² - 4, x² से x² चला जाएगा, ठीक है। तो हम लोगों को क्या मिलेगा, इधर से <= 0, है ना। और इधर से आएगा हम लोगों के पास क्या आएगा, माइनस का 5x और इधर आएगा क्या, पॉजिटिव माइनस का 2, ठीक है, माइनस का 2 और इधर आएगा x² - 4, ठीक है। अगर देखा जाए तो क्या आ जाएगा, इधर हम लोगों के पास माइनस कॉमन ले लेते हैं तो आएगा 5x + 2 और इधर आएगा हम लोगों के पास x - 2 और x + 2। यहाँ तक क्लियर होगा आपको, ठीक है। ये हम लोगों ने सिंप्लीफाई किया है। अब यहाँ पास एक प्रॉपर्टी मैं बता रहा हूँ, ठीक है, इनक्वालिटी की प्रॉपर्टी है। जैसे हम लोग अगर बोथ साइड से माइनस से मल्टीप्लिकेशन कर देना, जैसे इधर आप देखोगे तो माइनस एक्स्ट्रा आ रहा है, ठीक है। तो माइनस एक्स्ट्रा आ रहा है तो आप तो नॉर्मली भी सॉल्व कर सकते हो। कैसे सॉल्व करना है, एक तो ऐसे कर सकते हो कि नॉर्मल से नंबर लाइन ड्रॉ करो, है ना, और पुट कर दो, जैसे अगर सॉल्व करते हैं, ठीक है। यहाँ से आप
एक तो ऐसे सॉल्व कर सकते हो, कैसा, देखो इधर से हम लोगों को एक पॉइंट मिलेगा, कौन सा मिलेगा, माइनस का 2/5 है ना, माइनस का 2/5 जो होगा लेस देन होगा, पहले तो -2 आएगा, फिर माइनस का 2/5 आएगा और फिर आएगा 2, ठीक है। इधर पॉजिटिव नेगेटिव एंड पॉजिटिव एंड नेगेटिव ऐसा बनेगा, ठीक है। अब हम लोगों को क्या चाहिए, लेकिन देखिए यहाँ पास निगेटिव लगा है ना, तो हम लोग अब इसको पॉजिटिव नहीं कंसीडर करेंगे है ना, तो ये उल्टा हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। यहाँ पास अब क्या आएगा, पहले निगेटिव आएगा, क्योंकि इधर पहले क्या लग रहा है, निगेटिव लगा है ना, इस निगेटिव के चलते हम लोगों को क्या आएगा, इधर पहले निगेटिव आएगा और पॉजिटिव, देन निगेटिव एंड पॉजिटिव। अब ये आंसर होगा है ना, हम लोगों को लेस देन चाहिए, तो ये वाला आंसर होगा, ये वाला और ये वाला, ठीक है। तो इधर से आएगा -2 -2/5, ठीक है, ठीक है। अब ये इंक्लूड करना है, क्यों, कौन सा इंक्लूड पॉइंट होगा, ये वाला इंक्लूड होगा, और ये हम लोगों को अपॉन से मिला -2, तो ये इंक्लूड नहीं होगा है ना, तो इसमें हम लोगों ने ओपन लगा दिया, यूनियन आ जाएगा, और इधर हम लोगों को 2 भी को इंक्लूड नहीं करना पड़ेगा है ना, क्योंकि हम लोगों को नीचे से पॉइंट मिल रहा है, ठीक है, यानी अपॉन से पॉइंट मिल रहा है, ठीक है, तो ये ऐसा आएगा, ठीक है। तो ये हम लोगों का आंसर हो जाएगा, ठीक है। और दूसरी मेथड ये है कि इसको आप याद कर लीजिएगा, जब भी हम लोग किसी माइनस का मल्टीप्लिकेशन करते हैं किसी इनक्वालिटी में, देखोगे तो ये माइनस को हटाने के लिए माइनस से मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, ठीक है। तो हटाने के लिए हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो इधर क्या आ जाएगा, x+2 है ना, और इधर आएगा x-2 और x+2, ठीक है। और ये जब भी हम लोग माइनस का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इनक्वालिटी का साइन बदल चुका होगा, ठीक है, यानी अगर ग्रेटर देन है तो लेस देन हो जाएगा, और लेस देन है तो ग्रेटर देन हो जाएगा, ठीक है। अब ये बन जाएगा, तो इसको आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, आंसर यही आएगा, ठीक है।